दोस्तों नमस्कार। ये देखिए गहरे नलकूप की बोरिंग है और ये बोरिंग जो है 400 फीट है। 400 फीट में 300 फीट सादी पाइप है और 100 फीट जाली है। और ये बोरिंग दोस्तों ऐसी जगह पर कराई जाती है जहाँ पानी जो है बहुत ज़्यादा गहराई में होता है। और ये पंप हाउस बना हुआ है। ये बिजली का ट्रांसफार्मर है। ये हौज है और पाइपलाइन दोनों तरफ बिछी हुई है 900 फीट। दोस्तों गहरे नलकूप की क्या आवश्यकता होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। गहरे नलकूप दोस्तों ऐसी जगह पर कराया जाता है जहां जो है स्टेटा बहुत नीचे होता है। स्टेटा नीचे मतलब जलदायी संस्तर जो है बहुत नीचे मिलता है। जहां उथले नलकूप मध्यम गहरे नलकूप सक्सेस नहीं होता है वहां गहरे नलकूप की बोरिंग कराई जाती है। और ये गहरे नलकूप की बोरिंग दोस्तों राज्य की मदद से भी होती है और कई बार लोग अपने स्तर से भी कराते हैं। तो ये राज्य की मदद से हुई बोरिंग है, राजकीय नलकूप है। ये दोस्तों 400 फीट की बोरिंग है और इसमें जो है लोहे की पाइप लगी हुई है। लोहे की पाइप 300 फीट लगी है। उसके बाद स्टेनर 100 फीट है। जगह जगह जहाँ जलदायी संस्तर मिला है वहाँ स्टेनर पाइप लगी है, फिर सादी पाइप लगी है, फिर स्टेनर पाइप लगी है। इस तरीके से करते हुए बोरिंग रिग मशीन द्वारा, बड़ी रिग मशीन द्वारा किया गया है। और दोस्तों पंप हाउस भी बना है, ये नज़दीक से देख लीजिए। और इसमें डिलीवरी पाइप लगा करके इसको कनेक्ट किया गया है। उसके बाद ये आउटलेट है। ये बाहर से भी सिंचाई होती है और इसमें बंद पाइपलाइन है जो कि करीब 900 फीट है। 900 फीट से लेकर के 1000 फीट तक। दोस्तों पंप हाउस देखिए बना है। पंप हाउस भी बढ़िया है। और ये देखिए इधर खुली नाली भी बनी है। ये ट्यूबवेल दोस्तों जहाँ लग जाता है तो आसपास के जो कृषक हैं उनको सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा हो जाती है। कोई भी फसल लगाएं, चाहे धान है, गेहूं है, सब्जी है, पानी की जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रहती है। ये देखिए धान की फसल लगी हुई है दूर दूर तक। इधर गन्ना लगा है, ये भी धान की फसल है और उस साइड में भी धान की फसल है। जब से ट्यूबवेल दोस्तों लगा है यहाँ पहले धान जो है नहीं पैदा होता था। पहले अरहर की फसल होती थी या जो कम पानी वाली फसल है वही फसल हो पाती थी। वो भी उत्पादन भी उसका बहुत कम रहता था। अब दोस्तों जब से ये ट्यूबवेल लगी है आप देखिए धान की फसल कितनी बढ़िया है, गन्ने की फसल है और उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो है यही धान जो है मुश्किल से 50-60 किलो प्रति बिस्सा होता था, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि अगर पान मंसूरी धान लगा हुआ है और बढ़िया से उसकी देख रेख हुई है तो 90 किलो से लेकर के 1 कुंतल तक भी धान पैदा हो रहा है। ये भी देखिए दोस्तों धान की फसल है और काफ़ी दूर तक बहुत सक्सेस प्रोजेक्ट है। और ये रोड है, ये उधर मेन रोड से जुड़ा हुआ है और ऐसे जाते हुए काफ़ी दूर तक ये रोड गया है। और इसी के किनारे किनारे पाइपलाइन बिछी है। 8 जो है इसमें आउटलेट है, मतलब टोटियाँ हैं 8।
उससे धान के फसल की सिंचाई होती है। अभी हम आगे आपको और अच्छे धान की फसल दिखाएंगे। जो जिस वैरायटी के हमारे किसान भाई फसल लगाए हैं उसी हिसाब से जो है उनका प्रोडक्शन हो रहा है। जो मान लीजिए थोड़ा लो वैरायटी की फसल लगाए हैं उनके में उत्पादन थोड़ा कम है, और जो थोड़ा अच्छी वैरायटी की धान की रोपाई किए हैं उनके में और ज़्यादा अच्छा है। देखिए उधर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पहले उथले नलकूप लगा हुआ था और वो कई सालों से जो है ख़राब हो गए थे, पानी नहीं दे रहे थे। ये देखिए दोस्तों, धान की ये फसल है, पान मंसूरी है, काफ़ी दूर तक है और बहुत बढ़िया फसल है। तो ये गहरे नलकूप जब से लगा है तभी से संभव हो पाया है, अन्यथा की दशा में यहाँ सरजू बावन या ऐसे लो वैरायटी की फसल ही लगती थी और उत्पादन बहुत कम होता था। दोस्तों रोड के किनारे लगने से इसमें पहुंच जो है बहुत इजी है। जब आप चाहें, किसान भाई जब चाहते हैं तो अपना चलाते हैं और अपने फसल की सिंचाई करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इसमें मेंथा की फसल भी लगाते हैं कृषक भाई लोग। चूँकि पानी गर्मी के सीज़न में भी कभी मतलब इसमें कम नहीं होता है। 10 हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है और मैक्सिमम जो है किसान भाई सब लोग मिल के सहयोग करते हैं, जल्दी ट्यूबवेल ख़राब नहीं होता है। जब भी कभी मान लीजिए विद्युत फॉल्ट है तो सब लोग पहले देख करके तभी चलाते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। और विद्युत के लिए देखिए दोस्तों, पहले 11,000 की लाइन वो दूर थी, उसके बाद वहाँ से 2 पोल लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है। इसके लिए सिंगल ट्रांसफार्मर लगा है और उसकी मदद से जो है इसका समरसेबुल चालित होता है। दोस्तों जहाँ उथले नलकूप की बोरिंग सक्सेस ना हो, मध्यम गहरी बोरिंग सक्सेस ना हो, यानी स्टेटर नीचे हो, वहाँ कोशिश करके गहरे नलकूप की बोरिंग ही कराना चाहिए। कई बार कृषक भाई लोग उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, वो लोग जो है छोटी बोरिंग यानी उथले नलकूप या मध्यम गहरे नलकूप के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले जहाँ भी बोरिंग कराना है उसकी जांच कर लेना चाहिए। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से जांच करवा लेना चाहिए कि वहाँ कितने गहराई पे नीचे पानी है। अगर नीचे पानी 200 फीट से नीचे पानी बता रहा है, इसका मतलब वहाँ जो है गहरे नलकूप की बोरिंग ही सक्सेस होगी। इस तरीके से ध्यान दे करके वहाँ गहरे नलकूप की बोरिंग ही कराना चाहिए। और एक बार ये बोरिंग हो जाने के बाद मान के चलिए 50 साल आपको आसपास के कृषकों को पानी की समस्या नहीं होती है। और फसल अभी हम आपको दिखाए ही हैं, फसल का उत्पादन किस तरीके से बढ़िया होता है। लेकिन दोस्तों पानी मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तब भी हमको उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्यूबवेल ज़्यादा पानी दे रही है तो उसका दुरुपयोग करें, उसको सही ढंग से चालित करना चाहिए। और जब विद्युत मान लीजिए चाहे हाफ है या कम फेस में सप्लाई आ रही है, उसको जो है ध्यान दे करके मोटर को नहीं चलाना चाहिए। उससे जो है मोटर जलने का डर रहता है और चूँकि मोटर खर्चीला होता है उसको निकालने में भी काफ़ी समय लगता है और मेंटेनेंस में भी काफ़ी लागत लगती है। इसलिए जो है इसके संचालन में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों इसके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।